दोस्तों आज लोअर पीसीएस का मेंस का पेपर था। दोनों पेपर दोस्तों हो गए हैं। सामान्य अध्ययन और निबंध एवं आलेखन दोनों पेपर दोस्तों हो गए हैं। पिछली बार दोस्तों कितनी कट ऑफ रही थी एनटी में, कर अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और भी जो तमाम पोस्टें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक दोस्तों बने रहेगा। ये पेपर दोस्तों किस तरह का आया था, दोनों पेपर दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सीकर स्टडी पॉइंट ये भी आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तब भी आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। लगभग 20,000 अभ्यर्थी वहाँ पर जुड़ने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी आने वाले समय में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 150 क्वेश्चन दोस्तों इसके प्री में आते हैं। 150 क्वेश्चन और 150 ही नंबर का दोस्तों ये होता है। इस बार थोड़ी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रही थी क्योंकि 12 क्वेश्चन इस बार लेट हो गए थे। पिछली बार दोस्तों लगभग कट ऑफ रहती थी, पिछली बार तक 90-95 के आसपास रहती थी। इस बार दोस्तों जो कट ऑफ गई प्री की वो लगभग 105 नंबर। ये दोस्तों लास्ट जनरल में ओबीसी में इतने पर सिलेक्शन हुआ, बाकी इससे ऊपर जो लाए वो सभी पास हो गए। जनरल प्री में जनरल वालों को लगभग ओबीसी वालों को 105 के आसपास इस बार वो लाए थे, तभी उनका प्री एग्जाम निकला था। बाकी दोस्तों अगली बार थोड़ा कम भी रह सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है। इसमें दोस्तों सिर्फ आपको पास करना होता है, फाइनल में दोस्तों नहीं जुड़ता है, इसलिए आपको सिर्फ पास करना होता है। इसके बाद दोस्तों मेंस होता है, और मेंस में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। जो 2 पेपर, एक तो सामान्य अध्ययन का दोस्तों पेपर होता है और वो दोस्तों 3 घंटे का होता है, और ये भी 3 घंटे का होता है, हिंदी वाला भी। सामान्य अध्ययन का दोस्तों पेपर होता है 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसके अलावा हिंदी का पेपर दोस्तों ये भी 200 मार्क्स का, देखिए यहाँ पर 200 पूर्णांक है तो ये भी 200 का होता है। कुल मिला दोस्तों 400 अंक आपके हो गए, और 50 नंबर दोस्तों बचते हैं इंटरव्यू के। तो कुल मिला के दोस्तों 450 से आपकी इसमें मेरिट यहाँ पर बनती है। दोनों पेपर दोस्तों, जैसे जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 3 घंटे उसमें आपको मिलेंगे, और इस पेपर में भी आपको 3 ही घंटे मिलेंगे। सामान्य अध्ययन वाले पेपर में दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी वाले पेपर में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी वाले अभी देखेंगे, बाकी जीके वाले भी दोस्तों इसी में देखेंगे। बाकी दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये दोस्तों मैंने आपको लगभग बता दिया। पिछली बार दोस्तों जो कट ऑफ रही थी एनटी के लिए वो दोस्तों रही थी 270 लास्ट बार दोस्तों रुकी थी। एनटी नायब तहसीलदार उनको मिला था 450 में से। अब दोस्तों जो टॉपर होंगे उनके 300 होंगे, 300 से ज़्यादा होंगे, या जितने भी होंगे मतलब 300 से ऊपर कोई होंगे। लास्ट दोस्तों एनटी की दोस्तों ये इसमें सबसे अच्छी पोस्ट है नायब तहसीलदार की, और 277 लास्ट जिनके आए थे, और 276 वालों का सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ होगा। 270 से नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो 277 जितने भी ऊपर होंगे उन सभी का इसमें सिलेक्शन हुआ होगा एनटी के लिए। तो ये दोस्तों रहा था, ये रहा था जनरल के लिए। ओबीसी के लिए बात करूँ एनटी में दोस्तों, ओबीसी के लिए एनटी में पिछली बार कट ऑफ गई थी 259। एससी के लिए दोस्तों गई थी 250। कट ऑफ में दोस्तों लगभग इतना अंतर है। बाकी ये दोस्तों पिछली बार की कट ऑफ रही थी, इस बार देखने वाली बात होगी। थोड़ा दोस्तों इससे ऊपर नीचे रह सकती है, नीचे दोस्तों नहीं लेकिन ऊपर जरूर रहेगी। 8-10 नंबर ऊपर दोस्तों जरूर इस बार कट ऑफ रह सकती है, वो देखने वाली बात होगी, ये तो एक अनुमान है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी और में दोस्तों लगभग जो और पोस्टें हैं उनमें थोड़ी दोस्तों और कम जाती है, थोड़ा इससे 10-15 नंबर थोड़ा थोड़ा दोस्तों कम उसमें जाती है। निबंध एवं आलेखन यहाँ पर है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके अंत में इंगित हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है, जिसमें तो आपकी पकड़ अच्छी है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। पत्र लेखन में अपना नाम, पता अथवा अनुक्रमांक ना लिखें। यदि अनिवार्य हो तो च्यों त्रो ग्यों ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया। बाकी इंग्लिश वाले ये आप इसे पढ़ सकते हैं। पहला दोस्तों यह निबंध होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध आपको लिखना पड़ता है। ये दोस्तों इतने हैं लगभग कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 विषयों में दोस्तों किसी एक पर आप निबंध अपना लिख सकते हैं। तो भारतीय साहित्य समाज का अंतर संबंध इस पर निबंध आया है। समान नागरिक संहिता, आवश्यकता और औचित्य इस पर निबंध आया है। और भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति इस पर निबंध आया है। पर्यावरण और जैव विविधता इस पर निबंध आया है। प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड के विकास में बाधक इस पर निबंध आया है। हिंदी साहित्य के विकास में उत्तराखंड के रचनाकारों का योगदान इस पर निबंध आया हुआ। तो 400 वर्ड में दोस्तों आपको लिखना है, 50 मार्क्स अधिकतम आपको इसमें दिए जाएंगे। अगला है निम्नलिखित अवतरण को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों ये इस तरह से पैराग्राफ यहाँ पर आया हुआ है। हिंदी गद्यावतरण लगभग 300 शब्दों का। इसमें दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अधिकतम 10 शब्दों में ये आपको लिखना है। यहाँ पर दोस्तों शब्द सीमा भी देखिए, हर प्रश्न के आगे शब्द सीमा तय की गई है, और उसके आगे अंक भी यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप सटीकता दोस्तों गद्यांश लिखेंगे तो 5 अंक आपको मिलेंगे। अगर थोड़ा मिलता जुलता लिख देंगे 2-3 तब भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और गद्यांश का सारांश 1/3 में आपको लिखना है। 100 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अधिकतम 100 शब्द, लगभग 110, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दोस्तों कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी ये यहाँ पर है अनुसूची की व्याख्या दोस्तों आपको करनी है, इस तरह से आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बाकी परिपत्र से क्या तात्पर्य है, ये आया हुआ है 50 अंक का। देखिए, और एक परिपत्र आपको तैयार करना है इसमें, जिसमें मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाए कि त्योहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग न कर सके। इस पर दोस्तों आया हुआ है।
अब यहाँ पर दोस्तों अंत में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनमें दोस्तों आपको हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना रहता है इसका, और ये जो नीचे यहाँ पर है इसका आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। पहले वाले का जैसे हिंदी का अंग्रेजी में करना है, दूसरे का अंग्रेजी का हिंदी में, तो ये आपको दोस्तों अनुवाद करना रहता है। कुल जो अगली बार के लिए दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पोस्ट कब आएंगी फिलहाल ये किसी को नहीं पता। आप लोग अगर अभी से ही तैयारी करते हैं तो निश्चित है कि आपका आने वाले समय पर इस पोस्ट पर जरूर से चयन होगा। दोस्तों पूरा पेपर दिखा दिया मैंने आपको, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।